तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था किस तरह से आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो, सब कैटेगरी ऐड कर सकते हो। सॉरी, सब कैटेगरी नहीं बताया था मैंने शायद। मैंने सब पेज ऐड करने का बताया था। ये हमने अबाउट अस का एक पेज क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने एक पेज क्रिएट किया था अबाउट कंपनी का। आज हम देखेंगे पोस्ट के अंदर फीचर इमेज कैसे लगाते हैं, उसके बाद में कमेंट कैसे लगाते हैं और यहाँ पर कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं और विजेट्स के बारे में देखेंगे। आज विजेट्स क्या होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं विजेट्स। तो हमें लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी जैसे ये हमारा वेबसाइट है मेन। हमने आपको बताया था कि लॉगिन करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश न्यूज ब्लॉग, ये न्यूज ब्लॉग जो है हमारे वेबसाइट का नाम है, स्लैश WP-admin। ये इतना लिखना होता है। इससे आप अपने एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकते हो। जो भी आपके वेबसाइट का लॉगिन पैनल है वहां पर आप यहां से लॉगिन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने बॉलीवुड और टेक्नोलॉजी नाम की कैटेगरी बनाई थी। तो बॉलीवुड के अंदर भी हम सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बॉलीवुड के रिलेटेड अगर हम सब कैटेगरी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वो किस तरह से हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे अभी आ जाता हूँ थीम्स में, अपीयरेंस में, मेनूज में। मेनू में जाने के पहले हमें कैटेगरी क्रिएट कर लेना चाहिए। हम कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे पोस्ट में आने के बाद पहले कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उनको सब कैटेगरी में ऐड कर सकें। तो मैं यहाँ पर कैटेगरीज में आता हूँ। कैटेगरीज में हम बॉलीवुड के नीचे सब कैटेगरी ऐड करेंगे। जैसे बॉलीवुड के नीचे की जो कैटेगरी है उसमें हमें क्या क्या कैटेगरी मिल सकती है। जैसे एक कैटेगरी हम ऐड करते हैं मूवी रिव्यू। ये स्लग को आप ब्लैंक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। एक कैटेगरी हमने ऐड, सब कैटेगरी ऐड कर दी मूवी रिव्यू। फिर दूसरी सब कैटेगरी ऐड करते हैं लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज। सो अभी इन सब कैटेगरीज को हमें मेनू में ऐड करना है ताकि हम यहाँ पे बॉलीवुड के नीचे जो हमारी सब कैटेगरी है वो ऐड कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेनूज में आते हैं, अपीयरेंस में आना है आपको, मेनू में आना है। अब मेनू में आने के बाद हमें कैटेगरी के ऊपर आना है। तो हमने यहाँ पर व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है। ऑलरेडी हमारी बॉलीवुड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी हमने ऐड की है। अभी हमने जो लेटेस्ट कैटेगरी क्रिएट किए थे, लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और मूवी रिव्यू, इनको हमें मेनू के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमें इनको सब कैटेगरी में ऐड करना है। जैसे हमने लेटेस्ट न्यूज और मूवी रिव्यूज इन दोनों को यहाँ पर मेनू में ऐड कर दिया। अभी सब मेनू क्रिएट करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बॉलीवुड है इसको यहाँ पे इसके नीचे हमें लाना है। तो आप देख पा रहे हो जैसे हम थोड़ा खिसकाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर आपको सब एटम लिख के आ रहा है। तो वैसे ही हम मूवी रिव्यू को भी सब एटम में डाल देंगे। सो इस तरह से हमने सब एटम क्रिएट कर लिए। अब मैं यहाँ पर सेव मेनू कर देता हूँ।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो कैटेगरी है वो बॉलीवुड है। अभी मैंने ये इस एक न्यूज को जो है मैं मूवी रिव्यू में डाल देता हूँ और दूसरी न्यूज को जो है मैं अपने बॉलीवुड न्यूज जो है उसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एडिट कर लेता हूँ। सॉरी, ये पोस्ट एडिट में जाने के बजाय वहां पे चला गया। यहाँ पे पोस्ट एडिट के ऊपर क्लिक करना है हमें। पोस्ट तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और अपडेट कर लेता हूँ। और जो हमारी सेकंड पोस्ट है, पोस्ट न्यूज में चीज आप ऑब्जर्व करना यहाँ पे। और जो हमारी सेकंड पोस्ट है, एक चीज आप ऑब्जर्व करना यहाँ पे, जो अभी जो हमें कैटेगरी दिखाई देगी हमारे यूआरएल में, वो किस तरह से दिखाई देगी। अभी जैसे ये लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज में चला गया और इसको हम एडिट करके डाल देंगे मूवी रिव्यूज में। सो यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर सिलेक्ट करना है और मैं इस सेकंड पोस्ट को डाल देता हूँ मूवी रिव्यूज में, अपडेट कर दूँ। तो यहाँ पे आपको बॉलीवुड में कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि बॉलीवुड से जो भी पोस्ट थी वो हट चुकी है। अभी वो पोस्ट आ चुकी है लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और मूवी रिव्यूज में। तो लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज में हम जब आते हैं तो हमें यहाँ पर सब कैटेगरी के अंदर में पोस्ट दिखाई देगी अभी हमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज के अंदर में ये जो हमारी जो पोस्ट है वो हमें दिखाई दे रही है अभी। सो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी हमारा जो मेन जो डैशबोर्ड है उसमें हम आते हैं। अभी कौन सी फंक्शनलिटी बची है जो हमने देखे नहीं है वो देख लेते हैं पहले, फिर बाद में हम फ्रॉम स्क्रैच से एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे। जो फर्स्ट वेबसाइट रहेगी जो ब्लॉग रिलेटेड रहेगी, बाद में हम एक एजुकेशन रिलेटेड और फिर एक ट्रैवलिंग रिलेटेड और एक ई कॉमर्स रिलेटेड, ऐसे अलग अलग 4 वेबसाइट मैं आपको बना के दिखाऊंगा वेब एग्जाम्पल के तौर पे, जिसके ऊपर हम स्क्रैच से वर्क करेंगे। तो हमने पोस्ट ऐड करना सीखा, क्या फिर कैटेगरीज ऐड करना सीखा। मीडिया में आप यहाँ पे कोई भी मीडिया ऐड कर सकते हो। तो मैं मीडिया कुछ ऐड करके रख देता हूँ हमारे फ्यूचर के लिए। कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर सेव करके रखी है, वो किसी पोस्ट में लगाने के लिए हमें काम में आएगी। तो ये 4-5 इमेज मैं यहाँ पे गैलरी में ऐड करके रख देता हूँ, सॉरी मीडिया में ऐड करके रख देता हूँ, ताकि हम जब गैलरी क्रिएट करेंगे यहाँ पर, वो गैलरी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है मैं वो आपको बताऊंगा आगे। अभी यहाँ पर आते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी पोस्ट अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पोस्ट के अंडर में लीव अ कमेंट का ऑप्शन है। तो कोई भी यूजर जो है वो कमेंट कर सकता है। लीव अ कमेंट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं कोई कमेंट यहाँ पे करता हूँ, नाइस पोस्ट, तो यहाँ पर पोस्ट कमेंट जो है वो जो ब्लॉग का ओनर है उनको जाती है। तो इन कमेंट को मैनेज कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी ये जो पोस्ट है ये डायरेक्टली अप्रूवल को चली गई है। यहाँ पर हमें ये डायरेक्टली पोस्ट दिखाई दे रही है। ये इसका अप्रूवल तुरंत क्यों मिला है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये एडमिन के अकाउंट से गई है, इसलिए ये डायरेक्टली यहाँ पे इनको अप्रूवल मिला है। अगर कोई आउटसाइडर जो है यहाँ पे कमेंट करता तो उनको यहाँ पे डायरेक्टली अप्रूवल नहीं मिलता था। तो जितने भी पोस्ट के ऊपर कमेंट आती थी वो कमेंट जो है हमें यहाँ पर दिखाई देते थे। जैसे आप देख पा रहे होंगे वर्डप्रेस कमेंटर नाम का ये देखिए यहाँ पे जो कमेंट आई है इसको अनअप्रूव करना है, अप्रूव करना है, रिप्लाई करना है, क्विक एडिट करना है, स्पैम में डालना है, ट्रैश में डालना है। ये सारा हमें वर्डप्रेस में जो वर्डप्रेस कमेंटर नाम का एक फंक्शनलिटी है उसके थ्रू हमें ये सारी चीजें मिल रही है।
तो यहाँ से हम कमेंट को चाहे तो अप्रूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश में डाल सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिलती है। किसी भी पोस्ट के नीचे कोई भी बंदा अगर कमेंट करता है तो उनको अथॉरिटी नहीं होती है डायरेक्टली अप्रूवल की। वो कोई भी कमेंट जो है वो हमारे से यानी एडमिन से फिल्टर होके ही हमारे ब्लॉग पे जाता है। अभी अपीयरेंस में और क्या चीजें बची है, हमने थीम देखा है। फिर अभी हम देख लेते हैं विजेट्स को किस तरह से लगाया जाता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी ये जो थीम है इसके साथ कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो हमें बाय डिफॉल्ट मिली है, जिससे कि हम हमारे ब्लॉग को थोड़ा और सजा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपको फुटर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फुटर को भी हमें एक्टिवेट करना है। फुटर को एक्टिवेट करने से पहले जीटा के अंदर जितने भी हमें चीजें मिल रही है उनको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। इस थीम के अंदर में हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। अभी हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। हर एक थीम में आपको अलग अलग चीजें जो है वो देखने को मिलती है। जो थीम का जो ओनर है वो सारी चीजें आपको देता है। पहले तो मैं जीटा ऑप्शंस में देख लेता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे हम मेन हेडर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमें हेडर में क्या लेआउट मिलते हैं। हमें पहले लेआउट सिलेक्ट करना है कि हमें हेडर में एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये देखिए ये हेडर जो है मेन हेडर ये सिलेक्टेड है, इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हमारा जो लोगो है वो सेंटर में चला जाएगा। तो इस तरह से भी हम सेटिंग कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं। और क्या क्या फैसिलिटी है हमें यहाँ पे, चाहे तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। बॉटम बॉर्डर कलर हमने चेंज कर दिया यहाँ पे। उसी तरह से मोबाइल मेनू ओपन, अब मोबाइल के अंदर अगर मेनू ओपन होता है तो वो कहाँ पे होगा उसका ऑप्शन भी हमें दे रहा है। तो मोबाइल के अंदर कोई साइट अगर ओपन करता है तो यहाँ पे इसके जो मेनू है वो राइट साइड में ओपन होंगे, ऐसा हमने यहाँ पे सेटिंग की है। मेनू लेबल ऑन स्मॉल डिवाइस, यहाँ पे अगर आप कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। और मेनू अलाइन जो है वो इनलाइन है, एक ही लाइन में है। अगर हम स्टैक करते हैं इसको तो इसका जो अलाइनमेंट है मेनू का वो चेंज हो जाता है। तो हम फिलहाल में इनलाइन ही रखते हैं इनको। और कलर स्कीम हमें अगर चेंज करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। थीम की कलर स्कीम जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो व्हाइट में ही थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे साइट के ऊपर जो हमने हेडर अभी चेंज किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हमारी जो इमेज है लोगो है वो इस साइड में आ गया है। अभी और भी बहुत सारी चीजें हमें इस थीम के साथ मिल रही है। अगर बिलो हेडर के नीचे अगर कुछ डालना है, जैसे यहाँ पे अगर कुछ हमें लगाना है हेडर के बिलो में, यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कॉलम हमें ऐड करने की फैसिलिटी दे रहा है, जिसके नीचे हम कोई विजेट लगा सकते हैं। जैसे टेक्स्ट डाल सकते हैं, मेनू डाल सकते हैं, सर्च बटन या सोशल मीडिया बटन डाल सकते हैं। उसके बाद हमें बॉर्डर अगर लगाना है तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसको बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, फिलहाल में इसको रहने देते हैं ऐसे ही। और हेडर को चाहे तो आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हो, हमें ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना है फिलहाल में। और पेज हेडर जो है वो अगर इनेबल कर देते हैं, हमें तो क्या दिख रहा है हमें पेज हेडर में, यहाँ पे हम पेज हेडर में इमेज लगा सकते हैं कोई, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कोई एक इमेज लगा देते हैं, थोड़ा सा लुक जो है वो अच्छा आ जाएगा। सो यहाँ पे हेडर के नीचे में हमने एक इमेज सेट कर दी, देखते हैं वो पब्लिश नहीं हुआ शायद। ओके, पब्लिश क्यों नहीं हुआ? ओके, हम होम पे नहीं है, इसलिए होम पे आना है क्योंकि हम बॉलीवुड कैटेगरी के अंदर में थे, अभी देख सकते हो आप। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे मेन मेनू दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर हेडर दिख रहा है, और ये कंटेंट जो है हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया था, उसको हम हटा देते हैं फिलहाल में। आ गया था वो, इसको लेआउट को सॉरी, कंटेंट 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 कहाँ से एक्सेस किया था हमने? ये होगा पब्लिश। ये बिलो हेडर, अभी ये हमारा हट जाएगा यहाँ से कंटेंट। ठीक है, ये अभी अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर जो ब्लॉग लिखाई दे रहा है वो टेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा, तो शायद बाय डिफॉल्ट में ब्लॉग आ रहा है हमें, इसको हम यहाँ से ये ब्लॉग को हटाने का ऑप्शन, ठीक है देखते हैं, हम ढूंढना पड़ेगा हमें थोड़ा, शायद ये यहाँ पे होगा। सिंगल पोस्ट पर बहुत सारे ऑप्शन, बहुत अलग अलग जो भी थीम होती है उस उनमें अलग अलग मिलती है आपको, तो आपको हर बार R&D करनी पड़ेगी, जो भी चीजें आपको मिल रही है वो आपको इनेबल डिसेबल करके देखना पड़ेगा, मतलब इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा आपको जब तक आप करके नहीं देखोगे। तो चलिए मैं इसको फिलहाल में रख देता हूँ, इसको मैं देखूंगा बाद में, इसमें बहुत समय चला जाएगा हमारा। तो हमने अभी यहाँ पे हेडर लगाया, हेडर के नीचे में हमने एक इमेज ऐड की ताकि हमारे वेबसाइट में लुक जो है वो थोड़ा अच्छा आए। उसके बाद हम यहाँ पे फुटर लगाते हैं। फुटर में कोई भी वेबसाइट जो होती है उसमें फुटर में बहुत सारी चीजें जो है होती है, जैसे अभी हमारी ये जो NSCM की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे फुटर में हमने क्या क्या डाला है। फुटर में देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक है, न्यूज इवेंट है, क्विक लिंक्स है, कॉन्टेक्ट अस है, ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है शायद, इसमें करेक्शन है। ठीक है, सो हम यहाँ पे अभी फुटर ऐड करेंगे, तो फुटर, ये देखिए यहाँ पे फुटर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फुटर में हमें फुटर विजेट हमें कितने कॉलम का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम का एक फुटर जो विजेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंटेंट का विड्थ जो है वो फुल विड्थ रख लेता हूँ, और कलर जो है हम व्हाइट करके इसको पब्लिश कर देते हैं। तो 3 कॉलम का फुटर हमें यहाँ पर अभी दिखाई देगा। जितना भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है? आ रहे सर, समझ आ रहे हैं।
आ रहा है ना? किसी को कोई भी प्रॉब्लम अगर लग रहा है तो सर पूछ समझ सकते हैं। आ रहा है ना? आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा जी। देखिए जैसे मैंने ये थीम सिलेक्ट किया है ना अभी, तो इस थीम की फंक्शनैलिटी जो है मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। हो सकता है मैं अगली बार और कोई नई थीम डालूंगा तो उसकी भी फंक्शनैलिटी मेरे लिए नई रहेगी, तो आपको R&D करके देखना पड़ेगा पहले। इतने आसानी से कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप करके नहीं देखेंगे। तो करके देखना पड़ेगा आपको सारी चीजें। इसमें वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। इसमें अलग अलग तरह की और अच्छी वेबसाइट बन सकती है। बस आपको डिजाइनिंग का स्किल आना चाहिए। अगर आपने सोचने का तरीका अपना अच्छा कर लिया, आपका डिजाइनिंग अच्छा है, तो आपको एक अच्छी साइट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अपना दिमाग लगाते जाना है और हर जगह पे आपको जहां पे भी लगता है, जहां पे आपको कुछ भी चीजें करना है, बस वो थीम में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर थीम में अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको कुछ चीजें जो है वो कोड भी करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। कुछ चीजें हमें प्लगइन की जरूरत, प्लगइन से भी मिल जाती है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि फुटर जो एरिया है वो कहाँ लगाना है। ये इनेबल, हाँ ये देखिए। तो हमने जो फुटर क्रिएट किया था, यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक आएंगी। सेकंड ऑप्शन में हम क्या करते हैं, हमारे जो कैटेगरीज है, जो कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हम सेकंड विजेट में यहाँ पे कैटेगरीज डालेंगे और थर्ड विजेट में आ, हम हमारा एड्रेस और कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म डाल देंगे। जैसे कॉन्टेक्ट अस डाल देंगे थर्ड विजेट में। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में इंपॉर्टेंट लिंक हो गया। अभी सेकंड में जाता हूं मैं। यहाँ पे सेकंड में हम कैटेगरीज ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ कैटेगरीज का। ब्राउजर में जाके आपको हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग सिलेक्ट करना है। हेडिंग सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख लेता हूँ। ये हमारा सेकंड हो गया। अभी हम थर्ड में डालेंगे कॉन्टेक्ट्स। तो तीनों भी लिंक जो है हम अलग अलग, इनके जो लिंक है हम आसानी से यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। अभी थर्ड में हम कॉन्टेक्ट अस डालेंगे। सॉरी, ये सेकंड सेव नहीं हुआ क्या हमारा?
तो यहाँ पे कैटेगरीज हो गई हमारी सेव। अभी थर्ड विजेट में हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का एक विजेट ऐड कर देते हैं, कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ से इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस तरह से तीनों जो विजिट तीनों जो इम्पोर्टेंट चीज थी हेडर में वो हमारी सेव हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये तीनों चीजें आ गई हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, क्या कॉन्टेक्ट अस में सबसे पहले हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे हमारा। तो यहाँ से चाहे तो आप थीम के अंदर में से भी विजिट ऐड कर सकते हो। जैसे थीम के अंदर में मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये जो विजिट का सेक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे विजिट के ऑप्शन मिलेंगे जो आप बाय डिफॉल्ट लगाकर भी बहुत सारे चीजें कर सकते हो। हमने ये सेक्शन अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ। हेडिंग 1, और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम हमारा एड्रेस जो है यहाँ पे पुटअप कर सके। अब मैं यहाँ पे कंपनी का एड्रेस जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से हम अपडेट कर देंगे। हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारे फुटर एरिया में वो एड्रेस अपडेट हुआ है नहीं। तो आप देख पा रहे हो कंपनी एड्रेस जो है हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है।
आप चाहे तो यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। उसके बाद हमारे साइट पे और क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के 2 ऑप्शन है। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्विक लिंक, जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन था वो क्या था, वो था कैटेगरीज का। कैटेगरीज में हम कैटेगरीज ऐड कर देंगे, कैटेगरी का विजेट ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें आना है और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर में हमें विजेट ढूंढना पड़ेगा। कैटेगरीज का विजेट कहाँ पे है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको कैटेगरीज लिस्ट, ये देखिए, ये कैटेगरीज लिस्ट का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से कैटेगरीज लिस्ट के ऑप्शन को यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया इसके अंदर में। यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज जो है वो देखते हैं अपडेट हो रही है क्या। तो आप देख पा रहे हो हमारी जितनी भी कैटेगरीज है वो यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में हमारे पास ऐसा कुछ अभी है नहीं है मैं डाल सकूं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट लिंक की जगह हम गैलरी यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। फुटर 1 में हम गैलरी लगा देते हैं। गैलरी में हमारे पास अभी कुछ है नहीं डालने के लिए। यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट लिंक लिखने की बजाय इसको गैलरी लगाया, गैलरी का नाम दे देता हूँ रीनेम करके। चेक करना पड़ेगा ब्लॉक में। अगर ये यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है तो और एक तरीका है इसको चेंज करने का। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो साइट है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं हम यूजिंग ब्लॉक्स। ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं इसके थ्रू भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी साइट को यहाँ पर जो हमने ओपन किया है, ये कस्टमाइज के ऊपर भी आप यहाँ से भी आ सकते हो, या फिर अपीयरेंस में आके आपको कस्टमाइज में आना है तो भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके से कर सकते हो इसको कस्टमाइज, ताकि हम गैलरी को प्रॉपर तरीके से अभी देखते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर पाते हैं क्या प्रॉपर तरीके से हम गैलरीज को। तो ये जो डिफॉल्ट गैलरी है इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सेंटर में करने के बाद हमारी जो इमेजेस है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अरेंज हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ।
अभी हमारी जो साइट है उसमें हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी गैलरी जो है वो प्रॉपर तरीके से दिख रही है या नहीं। अभी भी ये सेट नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ये कुछ अच्छा, इमेज की साइज ही बड़ी है इसलिए प्रॉपर ये नहीं सेट नहीं हो पा रहा है। वो एक्चुअल में इमेज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। यहां तक जो भी बताया मैंने वो सारा समझ में आया आपको? हमने गैलरी में हेडर फुटर किस तरह से इनेबल किया, डिसेबल किया, कैटेगरीज जो है सब कैटेगरीज किस तरह से बनाई, वो सारी चीजें समझ में आ गई आज आपको? हाँ सर, बस अभी प्रैक्टिकली करना है। यस सर। हाँ, वो प्रैक्टिकली करके देखो। यस। देखो ये अभी अभी लग रहा है कि थोड़ा सा अभी वेबसाइट जो है हमारी थोड़ी सी पेज रेडी हो गया अभी। अगर एक सिंपल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अभी रेडी हो गया है। इसमें बहुत कुछ करना है और ऐसा नहीं है, लेकिन एक लुक आ गया है थोड़ा सा अभी वेबसाइट। हाँ, बेसिक वेबसाइट दिख रहा है सर। हाँ, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप। अभी हम और भी इसमें ब्लॉग के जरिए हमने एडिटिंग हमने सिखाई नहीं अभी। ब्लॉग के जरिए आप हर एक पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये तो हम अभी टूल्स के हिसाब से टूल्स की मदद लेके कर रहे हैं। जैसे अगर हम एलिमेंटर अगर यूज करते हैं तो एलिमेंटर की यूज से हम और भी बेहतर तरीके से कलर कॉम्बिनेशन सारी चीजें सेट कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट है उसमें आपको वेराइटी देखने को मिल सकती है। अभी ये जो डिफॉल्ट में जो टेक्स्ट आपको दिख रही है थीम के अकॉर्डिंग है, मतलब थीम के अंदर जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको दिख रही है। लेकिन आप बहुत सारी चीजें प्लगइन जो एलिमेंटर की जो प्लगइन है वो यूज करके आप कर सकते हो। तो बहुत सारी डिजाइन हम आने वाले सेशन में देखेंगे कि किस तरह से की जाती है। उसके लिए मुझे जो कंटेंट है वो थोड़ा सा रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये नेट के प्रॉब्लम की वजह से इधर उधर कंटेंट ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम पास हो जाता है। मैं अभी अगली बार एक फोल्डर में पूरा कंटेंट एक बार रख लूंगा और बाद में आपको पूरी तरह से वो सेटअप करके फास्ट में हो जाएगा, फिर हमारा दिखा दूंगा आपको बाद में। तो आज हमने जाना कि सब कैटेगरी में मेनू में किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है, और हेडर में इमेज किस तरह से ऐड करते हैं, हेडर को हम कहाँ से एक्सेस करते हैं। हेडर को अगर एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा थीम के, बाय डिफॉल्ट थीम ऑप्शन में होता है वो। अगर ये देखिए आपका जो थीटा नाम की जो थीम हम यूज कर रहे हैं इसमें भी है, और अपीयरेंस में यहाँ पर आपको मेनू में ये जो हेडर ऑप्शन है ये भी दिखाई दे रहा है। ये हमने अभी जो एक्सेस किया था वो थीम का जो हेडर है वो डायरेक्टली एक्सेस किया था, यहाँ से एक्सेस किया था। और अगर थीम में नहीं है तो ये फैसिलिटी जो आपको हेडर की दिखाई दे रही है ये वर्डप्रेस की तरफ से है, और थीम के अंदर भी वो अलग से देता है। और थीम के अंदर हमें बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है, जैसे अगर हमें साइड बटन लगाना है, फुटर के सेटिंग को और कुछ चेंज करना है, अगर हमें शॉप का बटन ऐड करना है, अगर हम ई कॉमर्स थीम वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें दिख रही है। साइड बार ऑप्शन है, लेआउट है, अगर टाइपोग्राफी का चेंज करना है तो टाइपोग्राफी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये जो टाइपोग्राफी में हमें जो जितने भी हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं हमें, जो डायरेक्टली जीटा की जो थीम है इनके तरफ से मिल रहे हैं हमें। हर एक थीम में आपको टाइपोग्राफी जो मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, क्योंकि हर एक थीम का जो डिजाइनर है उनके सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, तो डिजाइन करने का नजरिया भी अलग अलग होता है। किसी को इमेज सेंटर में अच्छी लगेगी, किसी को नीचे अच्छी लगेगी, किसी को और कुछ अच्छा लगेगा। तो ये सारे थीम के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने होते हैं। मतलब आपको हर बार थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। इजी है सारी चीजें, लेकिन ढूंढना पड़ेगा आपको। और कुछ चीजों के लिए हमें प्लगइन भी लगानी पड़ती है, जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हो इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखते हैं ये प्लगइन लगाने के बाद हमारे थीम में क्या चेंज होता है। मैं देखता हूँ थोड़ा सा इसको ऐड करके। प्लगइन के बारे में भी हम जानेंगे कि प्लगइन एक्चुअली होती क्या है, प्लगइन हमारे साइट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, उसका यूज किस तरह से करना है,
वो भी हम जानेंगे आने वाले सेशंस में। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्लगइन है इसको अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे थीम पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये जो प्लगइन हमें दी है ये डायरेक्टली हमें थीम ओनर जो है उनके तरफ से मिल रही है। तो थीम ओनर जो है प्लगइन जो इसलिए बनाता है ताकि उनके सर्वर सिस्टम से कुछ चीजें जो है हम अपने थीम में डायरेक्टली ऐड कर सके। ये जो यहाँ पर जो फैसिलिटी आपको मिलेगी इनके प्लगइन के थ्रू वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, वो उनके लाइब्रेरी से एक्सेस होंगी। उन्होंने अपने सर्वर पे स्टोर करके रखी है बहुत सारी इमेजेस, वो यहाँ पे आपको थीम इंस्टॉल करने के बाद ही मिलेगी। तो अगर आप थीम परचेज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट अगर उन्होंने यहाँ से इस प्लगइन में से ये बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी अगर हटा ली तो आपकी जो साइट है उसका लुक खराब हो सकता है। तो मैक्सिमम लोग जो प्रिफर करते हैं जब भी कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं किसी और के लिए करा के देते हैं, प्रोफेशनली अगर वो काम कर रहे हैं तो उस थीम को परचेज कर लेते हैं लाइफ टाइम के लिए, ताकि उसके जो भी लाइब्रेरी जो भी फंक्शनैलिटी है वो लाइफ टाइम के लिए उनको मिलती रहे। तो थीम खरीद के उसके ऊपर प्रोफेशनली वर्क करना वो थोड़ा सा फायदे का सौदा होता है अगर आप खाली थीम के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप स्क्रैच से कर रहे हो तो फिर आपको एलिमेंटर टूल प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो एलिमेंटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में होता है। तो एलिमेंटर में भी हम जो है थीम डिजाइन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से अपने तरीके से। चलो देखते हैं लाइब्रेरी में कैसे दिख रहा है ये, क्या क्या ऑप्शन दे रहा है इस थीम के साथ। यहाँ पर आप अपने वेबसाइट को लुक किस तरह का दे सकते हैं। एक आप फैशन स्टोर का लुक देख सकते हो इस थीम को, मार्केट प्लेस का भी लुक आप इसी के साथ दे सकते हो, ट्रैवल ब्लॉग का लुक भी आप दे सकते हो। मतलब वन क्लिक पे आप ये चीज सिलेक्ट करके अपने वेबसाइट में जैसे ही आप लगाओगे तो ये जो है यहाँ पर अपने मेन वेबसाइट में ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस की थीम है इसके साथ में, रिज्यूमे की थीम है, ब्यूटी शॉप की थीम है, ये सारी थीम हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में दे रहा है बहुत सारी। चिटा स्टोर, ग्लोसरी स्टोर, बिजनेस डील, ये देखिए ये सारी, ये देखिए यहाँ पे ये जो चीजें जो मिलेगी ये प्रो में मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको प्रो लिखा हुआ दिख रहा है। अगर आपको ये ऐसे ही सेम टू सेम सारी चीजें चाहिए, यहाँ पे ऐसे ही पेज चाहिए, तो आपको प्रो जो वर्जन है इसका खरीदना पड़ता है। कुछ चीजें आप हमें फ्री में भी दे रहा है, जैसे ये वेजिटेबल ग्रोसरीज का है थीम, ये हमें दे रहा है। इसका आप प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। तो बस ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल करेंगे हम हमारे साइट का जो लुक है वो उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये रिकमेंड क्या कर रहा है, आपको इंस्टॉल एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल करना है और वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना है, तभी ये प्रॉपर में ऐसा लुक हमें देखने को मिलेगा। देख पा रहे हो आप, ये सारी चीजें हम बाय डिफॉल्ट में बना सकते हैं। ये जीटा प्लगइन के साथ हमें फ्री में मिल रहा है। हाँ, इसमें अगर कुछ और एडवांस करना है तो हमें थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ सकता है। बस हमें इस तरह की साइट, अगर इस तरह की रेडीमेड प्लगइन मिल गई तो हमें प्राइस चेंज करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करना है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ठीक है, हम आगे के सेशन में देखेंगे कि विजेट में और क्या क्या चीजें हमें रिमेनिंग रह गई है जो वेबसाइट सजाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। हमारी जो अभी जो ये सिंपल ब्लॉग बना है उसमें और क्या क्या चीजें हम लगा सकते हैं, हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। अभी इसके रिलेटेड कुछ डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, किसी को कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर इसके आगे की सेशन में हम PHP से कनेक्ट करना सीखेंगे ना, डेटाबेस से? डेटाबेस से ही कनेक्टेड है हम ऑलरेडी। अच्छा, ओके। ये सारी चीजें जो हो रही है डेटाबेस से कनेक्टेड है, इसमें कनेक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं है। हमने वन टाइम डेटाबेस जो बनाया ना, न्यूज ब्लॉग नाम का जो डेटाबेस क्रिएट किया था, वो सारा हमारा डेटा जो है वो अभी जैसे कोई भी कांटेक्ट के लिए इंक्वायरी करता है, कुछ भी करता है तो या फिर कोई कमेंट करता है तो सारी चीजों का मेल पे हमें एक्सेस मिलता है ऑटोमेटिकली। ओके सर। तो और भी चीजें हम जानेंगे थोड़ा सा। इसमें विजेट
जो है विजेट के अंदर भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखी नहीं है अभी। फिर इसके बाद प्लगइन देखेंगे। प्लगइन के हमने अभी जो गैलरी क्रिएट नहीं करके देखी, गैलरी क्रिएट करके दिखाऊंगा मैं आपको आने वाले सेशन में। और ये थीम फाइल एडिटर नाम का एक ऑप्शन होता है, यहां से आप चाहे तो अपने हिसाब से कोड कर सकते हो थीम के अंदर में, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना होती है कि उसको अपडेट नहीं करना है थीम को। अगर किसी ने थीम अपडेट कर दी तो आपका जितने भी बना बनाया कोड है वो लॉस हो जाएगा। तो जब तक आपकी साइट अपडेट नहीं होती तब तक इंटरनेट में आपकी सारी चीजें जो आपने कोड करके बनाई है वो आपको दिखेगी। तो वो भी है थीम फाइल एडिटर का यूज कि आप कोड भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको HTML CSS का नॉलेज अच्छा है तो कुछ डिजाइन जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो। तो ठीक है, कल तो नहीं, मंडे को देखेंगे। फिर मंडे को सेशन में मैं आपको गैलरी क्रिएट करना